हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट के पार्ट 2 को। हमने पार्ट 1 को देख लिया है इससे पहले वाली वीडियोस में, जिसमें हमने एडेप्टेशन, हैबिटेट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में समझा था। और हमने वहाँ टाइप्स ऑफ हैबिटेट में 2 टाइप्स देखा था, दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी वैसे हैबिटेट, वैसे ऑर्गेनिज्म जो ग्राउंड पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी वैसे हैबिटेट जो पानी के अंदर रहते हैं। तो हमने ये 2 टाइप देखा था और इनके नाम को बस जाना था। तो आज इनको हम बारी बारी से कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं, डेजर्ट के बारे में। हमने देखा था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या आते हैं, डेजर्ट यानी मरुस्थल, वैसे प्लस जहाँ पे पानी कम होता है और ज़्यादातर रेत होता है। दूसरा हम देखेंगे माउंटेन रेंज यानी पहाड़ी इलाका, ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। एंड थर्ड हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मीन्स बड़े बड़े जहाँ पे झाड़ियाँ, पत्ते ये सारे होते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अगर डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में ऑर्गेनिज्म खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं। एडेप्ट आपने पढ़ाई है पिछले चैप्टर में। एडेप्टेशन मीन्स जैसा इन्वायरमेंट होता है वहाँ रहने को, एडजस्ट करने को वहाँ के हैबिटेट खुद को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या खुद का कोई बॉडी पार्ट वैसा मॉडिफाइड करते हैं। हमने कैमल का एग्जाम्पल देखा था, कैसे कैमल के लेग्स लंबे होते हैं और वो काफ़ी लेस अमाउंट में उसकी बॉडी से पानी निकलता है, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू हो या फिर कोई और प्रोसेस हो। तो चलिए हम वहाँ के और ऑर्गेनिज्म को भी देख लें और प्लांट्स को। चलिए हमने मान लिया कि कैमल के पास ये होता है कि चलो वो अपना लेग उसका लंबा होता है तो इससे उसका काम चल जाता है। बट वहाँ के छोटे ऑर्गेनिज्म का क्या, वो वहाँ पे कैसे रह पाएंगे। मान ले हम बात करें हम रैट की, हमने कैमल को समझ लिया लॉन्ग लेग्स है, वही हम बात करें रैट और स्नैक की, चूहे और सांप, वो कैसे रहेंगे। उनके तो टांगे लंबे नहीं है ना, वो कैसे एडजस्ट करेंगे ना, उनका बॉडी वैसा है। रैट तो जमीन पे होता है, रेत पे होता है, तो उसको तो गर्मी लगेगी। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या मॉडिफिकेशन होता है, रैट और स्नेक दिन के टाइम बरोज में रहते हैं। बरोज यानी वो रेत को खोद के उसके अंदर बिल बना के उसमें रहते हैं, और रात के समय जब रेत ठंडा हो जाता है तब रैट और स्नेक अपनी बिल से बाहर आते हैं। तो हमने देखा डिजर्ट के एनिमल्स जैसे कैमल, रैट और स्नेक वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं, उनके बॉडी में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। और हम अगर बात करें वहाँ की ट्रीज की, तो ट्रीज का क्या, वो तो ना कहीं और छुप सकते हैं ना जमीन के नीचे वो गड्ढा बना के छुप सकते हैं, तो उनमें क्या मॉडिफिकेशन होता है। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लीफ से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे लॉस ऑफ वाटर होता है। जितना लीफ का सरफेस होगा ट्रांसपिरेशन उतना फास्ट होगा। तो यहाँ के लीव्स में क्या मॉडिफिकेशन होता है कि वो बहुत कम वाटर उनसे बाहर आता है, वो बहुत लिटिल अमाउंट में बाहर ड्रॉपलेट छोड़ते हैं। और ऐसा कैसे हो पाता है, क्योंकि उनके लीव्स काफ़ी कांटेदार और पतले होते हैं, स्पाइक्स बने होते हैं, आप देखोगे ऐसे पतले पतले लीव्स होते हैं, ज़्यादातर उनका स्पेस ही ज़्यादा नहीं होता है, तो ट्रांसपिरेशन कैसे होगा। और समटाइम क्या होता है कि लीव्स तो प्रेजेंट ही नहीं होते, स्टेम होता है, स्टेम लीव्स में मॉडिफाइड हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। हम बात करें कैक्टस की, तो कैक्टस का स्टेम क्या होता है, वो ही लीफ लाइक बन जाता है और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो होता है और वो पानी कम आता है उससे बाहर। यहाँ के रूट्स के बारे में अगर हम देखें तो रूट्स क्या होते हैं, ज़मीन के बहुत अंदर होते हैं, जिससे पानी उनको इजीली मिल जाए और वो अपना खाना बना सके। आई होप कि आपको डेजर्ट
कि प्लांट्स और एनिमल्स काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट हैबिटेट को देख लेते हैं, दैट इज़ माउंटेन रीजन। यहाँ के एनिमल्स और ट्रीज में क्या मॉडिफिकेशन होता है। बात करें हम माउंटेन रीजन्स की, पहाड़ी इलाका की, तो वहाँ क्या होती है, ठंड वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। अब ठंड ज़्यादा होगी तो चलो ह्यूमंस हम स्वेटर पहन लेंगे, विंटर के क्लोथ्स पहन लेंगे, बट एनिमल्स उनको कौन प्रोवाइड करेगा और वो कैसे पहनेंगे, है ना। तो इनमें एक ऐसा एडेप्टेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है कि इनकी बॉडी की जो स्किन होती है ना वो काफ़ी थिक होती है, बॉडी काफ़ी मोटा होता है। जब बॉडी काफ़ी मोटा होगा तो इसके बाहर से हीट तो बहुत ईजिली नहीं जाएगा। तो ये एनिमल्स में मॉडिफिकेशन होता है कि उनकी बॉडी थिक होती है एंड इनसे उनकी बॉडी गर्म होती है। वही बात करें हम ट्रीज की, तो अगर वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ेगी, टेम्परेचर लो होगा, तो स्नो भी होगा, बर्फबारी भी होगी। और ट्रीज़ का जो नॉर्मल हमारे प्लेन के एरिया में शेप होता है, अगर वहाँ के ट्रीज़ का वो शेप हुआ तो क्या होगा, स्नो सारा ऊपर उसके रह जाएगा और ट्रीज़ गिर जाएगी या फिर नुकसान होगा ट्री को। इसलिए ट्रीज़ में क्या मॉडिफिकेशन होता है, कोन शेप के होते हैं वो ट्रीज़, उनके पत्ते कुछ इस टाइप के होते हैं और उनका शेप इस तरीके का होता है, जैसे क्या होता है बर्फ ऊपर गिरी और वो नीचे आ गई। तो ट्रीज़ में हमने मॉडिफिकेशन क्या देखा, कोन शेप का। तो हम यहाँ से देखें तो माउंटेन रीजन में क्या होता है, एनिमल हैव थिक फर, ट्रीज हैव कोन शेप। वही हम ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड क्या, जहाँ पे काफ़ी ग्रास के नाम से ही पता चल रहा है, वैसे लैंड्स जहाँ बहुत ग्रास हो, झाड़ियाँ हो, जंगल हो, इन सब में क्या होता है, वो झाड़ियाँ कैसी होती है, ग्रीन होती है, देन वो ब्राउन हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है, लायन रहता है, डियर रहता है। तो उनमें क्या मॉडिफिकेशन होता है, लायन लायन हैव लॉन्ग क्लोज। अब जंगल है, झाड़ी है, तो उसमें तो लायन रन करेगा ही, तो उसके पंजे जो होते हैं ना, क्लोज, वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, जिससे वो छलांग लगा सके ईजली। वहीं हम बात करें तो लायन क्या हो जाएगा, वो क्या करता है, शिकारी हो गया। तो इसको क्या करना है, शिकार को पकड़ना है, तो इसको तेज दौड़ना है, तो इसके क्लोज क्या होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं। अब शिकार किसका करेगा, डियर का, जो कि वो भी ग्रासलैंड में रहता है। तो डियर में क्या मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसके कान खड़े होते हैं। जब लायन इसको पकड़ने आएगा तो लॉन्ग ईयर इसकी किस चीज़ में हेल्प करेंगे, उसकी आवाज़ सुनने में कि लायन आ रहा है कि नहीं, वो भागने में उनकी मदद करेंगे। तो आप नोटिस करोगे कि हर एनिमल में उनकी सुविधा के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है। वहीं डियर क्या खाता है, वो स्टेम खाता है, पत्तों को खाता है, फिर हार्ड हार्ड स्टेम खाता है, जिसके लिए उनके टीथ क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप अपने टीथ से पत्तों को, पत्तों की जो डालियाँ होती हैं, स्टेम को, उसको तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे, बट डेयर उसको इजीली तोड़ पाता है। क्यों, क्योंकि वो उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है और उनके स्टेम, उनके टीथ क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई होप आप टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के सारे रीजन्स को, लाइक ग्रासलैंड, माउंटेन एंड डेजर्ट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। पूरे चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।